सावन का आखिरी दिन है और इसी दिन एक ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है जिसे सिर्फ पूर्णिमा समझकर छोड़ देना बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। भगवान शिव की पूजा और स्नान दान का विशेष महत्व रहेगा। लेकिन सवाल है, सावन पूर्णिमा 2026 आखिर 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को? पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी? स्नान और दान किस समय करना शुभ रहेगा? और क्या इस दिन चंद्रमा और अर्घ देने से चंद्र दोष से जुड़ी परेशानियों में भी लाभ मिल जाएगा? आज की वीडियो में हम आपको सावन पूर्णिमा 2026 की सही तारीख, तिथि, स्नान दान का समय, धार्मिक महत्व और इस दिन किए जाने वाले जरूरी काम आसान भाषा में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे कि इस पूर्णिमा के दिन कौन सा काम करना विशेष शुभ माना जाता है। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। सावन पूर्णिमा 2026 कब है? सबसे पहले जरूरी बात जान लीजिए। 2026 में सावन पूर्णिमा 28 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। मथुरा के पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 पर होगी और इसका समापन 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 पर होगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को सूर्योदय के समय मौजूद रहेगी, इसलिए सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही माना जाएगा। यानी तारीख को लेकर अब कंफ्यूजन नहीं। सावन पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को है और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा पर स्नान का महत्व। अब बात करते हैं स्नान और दान की। सनातन परंपरा में पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, तीर्थ या घर पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपके लिए संभव हो तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और भगवान का ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ नदी में स्नान करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप तीर्थ पर नहीं जा सकते तो घर पर स्नान करके भी श्रद्धा से पूजा और दान कर सकते हैं। स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल या जरूरत की वस्तुओं का दान, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। ध्यान रखें, दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। सावन पूर्णिमा पर क्या पूजा करें? सावन पूर्णिमा होने के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हो तो श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके साथ ही पूर्णिमा होने के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण भी किया जा सकता है। शाम के समय घर में दीपक जलाएं और भगवान के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन का भी धार्मिक महत्व माना जाता है। जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहते हैं वे चंद्रमा के दर्शन के बाद जल अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए एक लोटे में जल लें और श्रद्धा से चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगर आपकी धार्मिक परंपरा में चंद्र पूजा की जाती है तो आप सफेद फूल या अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मन को शांत रखें और अपनी प्रार्थना करें। कई धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजा को चंद्र दोष से जुड़े कष्टों की शांति के लिए भी शुभ माना जाता है। इसी दिन है रक्षाबंधन। अब इस दिन की सबसे बड़ी खासियत जानिए। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, 2026 में मथुरा के अनुसार
भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसीलिए रक्षाबंधन के लिए सुबह का समय उपलब्ध रहेगा। मथुरा में रक्षाबंधन के लिए समय लगभग सुबह 5:56 से 9:48 तक बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय स्थानीय मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं तो अपने स्थानीय पंचांग का समय जरूर देखें। सावन पूर्णिमा पर कौन से काम करने चाहिए? अगर आप इस दिन पूजा कर रहे हैं तो कुछ सरल काम कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, भगवान शिव का जल अभिषेक करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें, घर में दीपक जलाएं, चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दें और सबसे जरूरी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, क्योंकि सनातन परंपरा में पूजा के साथ सेवा और दान को भी बहुत महत्व दिया जाता है। एक बात जरूर याद रखें, पूर्णिमा के नाम पर इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे उपाय मिल जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें करने से रातों रात धन मिल जाएगा या हर समस्या को खत्म हो जाएगी। ऐसी बातों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। सनातन धर्म में पूजा श्रद्धा, संयम, सेवा और अच्छे कर्मों से जुड़ी है। इसीलिए इस दिन भगवान से प्रार्थना करें, जरूरतमंद की मदद करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्य करें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सावन पूर्णिमा 2026 कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, स्नान दान का क्या महत्व है और इसी दिन रक्षाबंधन क्यों मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग, त्योहार, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने सनातन विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि रक्षाबंधन कब है और पूर्णमासी के दिन क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर हर महादेव। राधे राधे।